तो कैसे करेंगे, ये दोनों पैरेलल हैं, हमें दे रखा है एक ए वेक्टर, ठीक है, और एक दे रखा है बी वेक्टर, ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 0 डिग्री होगा, है ना, तो थीटा क्या होगा 0 डिग्री, तो थीटा 0 डिग्री बनेगा, तो ये पैरेलल माना जाएगा। चलो ठीक है। अच्छा, अगर इसी में मैं यहां पर दो चीजें आपको बताऊं, या तो इसे आप डॉट प्रोडक्ट से भी कर लो या क्रॉस से भी कर लो। कैसे हो सकता है, अगर आप यहां पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेते हो तो यहां पर ये पोर्शन बनेगा कुछ इस प्रकार, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा कि नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट बराबर होगा। या फिर एक काम करते हैं, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा करते हो, तो साइन 0 क्या होता है 0, तो ये पूरा ही स्वाहा हो जाएगा। मुझे लगता है हम लोग आलसी आदमी है, हमें कौन सा वाला मेथड लेना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट लेने तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये सारा ही 0 हो गया, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करते ही आंसर हमारा क्या आना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें सिखाया ही नहीं गया अभी तक, क्योंकि डिटरमिनेंट मेथड लगता है। तो आज हम एक नया मेथड पढ़ने वाले हैं और उससे देखते हैं क्या ये है या नहीं है, यस और नो। तो शुरू करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम करने जा रहे हैं, जिसके लिए एक और मेथड हम बताने वाले हैं। क्लास 12th में आप मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, उसी का ही ये पार्ट है। तो देखना शुरू कर रहे हैं। तो लेट सपोज आपके पास यहां पर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, और आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसका क्या आना चाहिए आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आप यहां पर पहले तो एक बड़ा सा डंडा लगाएंगे, ऐसे ये दो डंडे लगा दिए, यहां पे लिखना आई जे के दोनों में आ रहा है कि नहीं, यहां लिखना आई, यहां लिखना जे और यहां लिखना के, आई जे और के। अब उसके बाद देखना आई के नीचे ये जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का कॉफिशिएंट, आई कैप का कॉफिशिएंट कितना आ रहा है लिख दिया, जे कैप के आगे कितना आ रहा है और के कैप के आगे कितना आ रहा है लिख दिया। फिर आते हैं बी वेक्टर पे, -6 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है और देन -12 आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से समझना। ये होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले पार्ट को, और वर्टिकल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं रो। पहले रो होता है फिर कॉलम। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सबसे पहले हम इस वाले पार्ट की रो और कॉलम को हाइड कर देंगे। इस पे हाथ रख दो, देखो यहां लिखना आई कैप और फिर दो छोटे छोटे डिटरमिनेंट बना लेना, इसका रो और इसके कॉलम, कॉलम और रो दोनों को हाइड कर दो। जो एलिमेंट दिख रहे हैं वो लिख दो। तो कौन कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, 4, 9 और 12। ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। मैथमेटिक्स में समझ लेना माइनस क्यों होता है, क्योंकि ये एक तरीके से एड्रेस करते हैं कि 1 रो है और सेकंड कॉलम है, तो 1 + 2 3 हो जाता है, तो ऑड पावर आती है। या माइनर कोफैक्टर वगैरह अगले साल जब पढ़ेंगे ना एडजॉइंट में मैथमेटिक्स में, तो वहां पर आएगा। अभी फिजिक्स के लिए बस याद कर लो, यहां प्लस ये आ गया, अगला माइनस और फिर अगला प्लस, तो यहां लगा देना माइनस जे कैप। अब इसका रो और इसका कॉलम हाइड कर दो, तो जो एलिमेंट दिख रहे हैं वो लिख दो, 2, 4, -6 एंड -12, यस और नो। फिर उसके बाद अगले पे आ जाओ, प्लस माइनस एंड प्लस, यहां आ जाएगा के कैप, तो इसका रो और इसका कॉलम हाइड कर दो, तो यहां आ जाएगा 2, यहां आएगा -3, यहां आएगा -6 और यहां आएगा 9, यस और नो। हो गया यहां तक। अब आगे आते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखना। ज्यादातर लोग सीधे हाथ से खाना खाते हैं ना, तो पहले सीधा हाथ सॉल्व करना। सीधा हाथ मतलब यहां से इस वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस में यहां से इस वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही फिर इसको राइट साइड से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में फिर इस साइड वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही यहां पर राइट साइड वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में लेफ्ट साइड वाले दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो शुरू करें। अगर मैं यहां पर देखूं तो सबसे पहला आ रहा था आई कैप, -12 × 3 +36, फिर यहां से 9 4 जा 36, है ना। यहां इन दोनों का प्रोडक्ट, माइनस में इन दोनों का प्रोडक्ट, तो आंसर क्या आ गया यहां पर 0। फिर जे कैप पे आ जाओ, यहां से -12 और 2 -24, फिर माइनस में -6 ×
फिर -24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी स्वाहा हो गया, यस और नो। फिर और आगे आते हैं, फिर प्लस। अब यहां देखना 9 2 जा, फिर माइनस 6 3 जा, ठीक है, -6 और -3 प्लस 18 बनेगा। तो ये तो सारे जीरो हो गए कि नहीं, यस और नो। तो हमने प्रूफ कर दिया कि यस इट इज पैरेलल। तो इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जीरो आ रहा है, इसका मतलब हम सही हैं और ये पैरेलल है, यस और नो। अब कॉपी कर सकते हैं आप, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are formed by टू वेक्टर, दो वेक्टर आपको दे दिए गए हैं। तो समझना, सबसे पहली बात तो जब कभी भी आप एरिया निकालते थे पैरेललोग्राम का, तो बेस इंटू हाइट होता था कि नहीं, बचपन में पढ़ते थे कि नहीं, है ना। तो यहां पर भी तो वही क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, इन दोनों का एरिया ले लो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहां पर अगेन डिटरमिनेंट फॉर्म लगाने वाले हैं, यहां आई कैप, यहां जे कैप और यहां के कैप। अब नीचे के एलिमेंट लिखते हैं अगेन। तो सबसे पहला ए वेक्टर का एलिमेंट 3, फिर 2 और फिर आगे है ही नहीं तो 0। फिर और आगे देखते हैं -3, देन 7 एंड देन अगेन 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पहले इसके रो एंड कॉलम को हाइड कर देंगे कि नहीं, अरे बोलो ना, हाँ। तो यहां पर देखें तो इसका रो और कॉलम हाइड हो गया, तो यहां 2 0 देन 7 0। फिर अगला माइनस में आता है -j, फिर इसके रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे 3 0 हाँ 3 0 -3 0। फिर उसके बाद +k, फिर इसके रो एंड कॉलम को हाइड करेंगे, तो आएगा 3 2 -7 -3 और 7, यस और नो। चलिए अब चलते हैं इसके एक्सपेंशन मोड में, इसको सॉल्व करते हैं। यहां आ रहा था आई कैप, पहले राइट साइड से चलेंगे, ये दोनों स्वाहा हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके, 2 × 0 0 है ना, और 7 × 0 खत्म। फिर -j कैप, इन दोनों को, इनका मामला खत्म, फिर इनका भी मामला खत्म, ये भी 0। फिर आता है अगले पर 7 3 जा कितना होता है, फिर माइनस में -3 × 2 क्या होता है, -6। तो ये भी 0, फिर ये भी 0। फिर यहां पर देखें k कैप, 21 + 6 कितना होता है, तो आपके पास आ गया 27 k कैप, आंसर खत्म, है ना। एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, 12th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। जैसे मान लो ये लेंथ है, ये बोर्ड की दिख रही है, ये ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को मतलब वो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या निकल कर आएगा, आगे की तरफ एरिया निकल कर आएगा ना। तो एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। पैरेललोग्राम के लिए ना ना, देखो आपके पास D1 है, एक D2 है ना। अब इसमें आपको क्या देखना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो अगर आप एरिया निकालते हैं तो सबसे पहले तो फॉर्मूला हाफ ऑफ डायगोनल क्रॉस D2, इन दोनों का वेक्टर होता था। तो आपको पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से। तो आपको सबसे पहले D1 क्रॉस D2 ले लेना चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहां आई कैप, यहां जे कैप और यहां के कैप, यहां 3, यहां 2, यहां -7, यहां 5 6 और यहां -3 आ जाएगा। फिर देखते हैं, सबसे पहले आई कैप लेंगे, यहां आएगा आई कैप, ये रो एंड कॉलम, देन 2 और -7 एंड 6 एंड -3। फिर आएगा जे कैप, यह आएगा माइनस और जे कैप, रो एंड कॉलम एलिमिनेट करो, 3 और -7 5 और -3। फिर यहां रहेगा के कैप, यहां आएगा +k कैप, रो एंड कॉलम 3 एंड 2 और यहां रहेगा 5 और 6, यस और नो। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आई कैप, यहां रहेगा 2 × -3, 2 3 जा -6, 7 6 जा 42, माइनस में आएगा तो इसे हमने डायरेक्ट प्लस कर दिया। -j कैप, 3 3 जा -9, 7 5 जा 35, ये आ गया। फिर आएगा k कैप, 6 3 जा 18 और 5 2 जा 10, यस और नो। अब इसे और सॉल्व करते हैं।
आई कैप इनटू में 42 में से 6 गए, हाउ मच इट इज 30। अरे 42 में से 6 गए 36। -7 into 5 यहां ना, यहां हाँ बिल्कुल था, तो -35, तो एक माइनस था, ठीक है। अब यहां कितना आएगा, 42 में से 6 गए, हाँ, उसके बाद माइनस जे कैप, 35 में से 9 गए 26, उसके बाद यहां पर है ना। अब इसका क्या करना है, आपको हाफ कर देना है, हाफ करते एरिया वेक्टर आ जाएगा कि नहीं, तो इसका हाफ कर देंगे डायगोनल का और एरिया आ जाएगा। हाँ, तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 36 आई कैप माइनस 26 जे कैप और 8 टाइम्स ऑफ के कैप। यह आ जाएगा 18 आई कैप, यह आ जाएगा 13 जे कैप और 4 के कैप। खत्म करो। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमें बोल रखा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर, एंगल थीटा है और हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है। अब आपको एंगल निकालना है थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होती है वो बतानी है। तो देखो, सबसे पहले एक क्रॉस है एक डॉट है, हमें पता होना चाहिए कि जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें हम क्या लिखते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, फिर हम लिखते थे मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और इनटू में क्या होता था, साइन थीटा। अगर हम यहां पर बात करते थे डॉट प्रोडक्ट की, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इनटू में कॉस थीटा, दोनों को पुट कर दो वैल्यू को, तो आप देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू साइन थीटा, यह आएगा √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू, ठीक है, कॉस थीटा। अब काटा पीटी शुरू कर दो, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, मार काट होने के बाद जो बचा वो है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और इक्वल टू √3। तो यह आ जाएगा मेरे पास tan थीटा इक्वल टू √3। सो हियर इट इज tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, आसान था, कर लो इसे भी।